अस्सलाम वालेकुम, बधाई हो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग बैठ कर ही अपना काम करते हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि सर्दी के मौसम में भी वॉक ज़रूरी है। अब आपने करना क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ की शिकायत है तो आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो कि घरेलू चीज़ें हैं। आज मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगी कि किन चीज़ों का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है और ये किस तरह आपने इसको पकाना है। सबसे पहले तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। 1 गिलास दूध लेना है आपने, खालिस दूध है ये, डब्बे वाला दूध आपने नहीं लेना, जो पाउडर वाला होता है वो नहीं लेना, खालिस दूध आप लेंगे। और दालचीनी का आपने 2 इंच का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ लेंगे इसमें हम, और हल्दी 2 चुटकी, आधी चम्मच सौंफ और 5 से 6 अदद आपने काली मिर्च लेनी है। बस जी ये अज्जा है। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरह आपने इसको पकाना है। नाज़रीन, हमने एक पैन ले लिया है, साफ़ सुथरा पैन है और ये देख सकते हैं, और इसके अंदर मैं 1 गिलास दूध ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो मैंने अज्जा दिखाए थे, ये सारे अज्जा हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से आपने सारा कुछ डाल देना है। गुड़ भी इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है और इसके साथ हल्दी भी आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। सारे अज्जा जो हैं दूध के अंदर जो है, सारा इसका जो असर है दूध के अंदर आ जाए। जब ये पकना शुरू हो जाए अच्छे तरीके से, आधा गिलास रह जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ फिर आपने क्या करना है इसके बाद। ये देखिए नाज़रीन, हमारा दूध जो है पकना शुरू हो चुका है। सौंफ और दालचीनी मैदे की गर्मी और गैस कम करती है, जिससे आंतें बेहतर काम करती हैं। हल्दी जो हमने इसमें डाली है, हल्दी आंतों की अंदरूनी सोजिश को कम करती है। जो हमने गुड़ इसके अंदर शामिल किया है, गुड़ और दूध मिलकर पखाने को नरम करती हैं, जिससे आंतें खुलकर साफ़ हो जाती हैं। और काली मिर्च जो है वो निज़ाम हाजमा को बेहतर करती है, जिससे सुस्त आंतें एक्टिव हो जाती हैं। ये नुस्खा आंतों की अंदरूनी कमज़ोरी को दूर करने में मदद देता है। कब्ज़ के साथ साथ जिनका पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत ही मुफीद है और ये आरामदेह नुस्खा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। देखिए जी, हमारा दूध अब पकना शुरू हो गया। आप कलर भी देख सकते हैं दूध का, कितना अच्छा कलर भी हो चुका है। अब हमने करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, ये देसी घी है जो हम इसमें ऐड करेंगे, आधी चम्मच के करीब आपने देसी घी इसमें मिलाना है। हमारा दूध पक चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, जो आधा चम्मच है देसी घी वो हम दूध के अंदर मिला देंगे अच्छे तरीके से, और इसको 1-2 बार आने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको छान कर दिखा देती हूँ कि ये हमारा दूध जो है अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है। तो ये आपने छान लेना है अच्छे तरीके से। दूध को छानने के बाद ये जो है नीम गर्म दूध है, आपने इसको रात के टाइम सोने से पहले आपने इसको पी लेना है। हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर बनाकर आप इस्तेमाल करें, आपको गारंटी रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, और इसको आपने रोज़ाना पीना है। 1 हफ़्ता अगर आप पी लेते हैं या हफ्ते में 2 बार आप पी लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा, और जब आपका कब्ज़ का खात्मा हो जाए तो आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। आपने ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आंतें नरम होती हैं। अगर आपने ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल किया तो आपकी आंतों में दर्द भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, और ये कब्ज़ तोड़ने के लिए बेहतरीन है रेमेडी जो मैंने आज आपको बनाकर बताई है, दिखाई है, ताकि लोगों को समझ आ जाए तो वो बनाकर इस्तेमाल करें। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली रेमेडी इसी तरह ही आपको मिलती रहे और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।